नमस्कार दोस्तों, आज हम आरपीएससी का 121 दिन बचे हैं। तो आज हम रिवीजन देखेंगे। तो राजस्थान की राजवंश महाराजा सूरजमल शासनकाल 1756 से 1763 ईस्वी। सामान्य परिचय और उपाध्याय। जन्म हुआ था इनका 13 फरवरी 1707 को सिंसिनवार जाट परिवार में। पिता का नाम राजा बदन सिंह भरतपुर राज्य के संस्थापक है। उपाधि जाटों का प्लेटो ऑफ जाट्स। उनकी बुद्धिमत्ता और कूटनीति के लिए जाट यूलिसेस जाट। उनके साहस और रणनीति के लिए अन्य नाम उन्हें सुजान सिंह के नाम से भी जाना जाता है। और प्रमुख सैन्य विजय और उपलब्धियां। भरतपुर की स्थापना 1733 में उन्होंने खेमगढ़ को हराकर भरतपुर दुर्ग की नींव रखी थी। भरतपुर दुर्ग को ही लोहगढ़ दुर्ग कहा जाता है। बगरू का युद्ध 1748 जयपुर के ईश्वरी सिंह का साथ दिया था और मेवाड़, कोटा, जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को हराया था। लोहगढ़ किला, इसे अजय दुर्ग कहा जाता है जिसे कभी कोई जीत नहीं सका। कुम्हेर का घेरा 1754 मराठों मल्हार होलकर के खिलाफ सफल रक्षा की, जिसमें खंडेराव होलकर मारा गया था। आगरा विजय 1761 में मुगलों से आगरा के किला छीनकर वहां अपना अधिकार स्थापित किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 और सूरजमल ने शुरू में मराठों का साथ दिया, लेकिन सदाशिव भाव से मतभेदों के कारण वे अलग हो गए थे। युद्ध के बाद उन्होंने हार कर लौट रहे हजारों घायल मराठा सैनिकों को आश्रय दिया, भोजन और दवाएं उपलब्ध कराए, जिस पर उन्होंने लगभग 30 लाख रुपए खर्च किए। प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक सुधार। राजस्व प्रणाली, उन्होंने एक कुशल राजस्व प्रणाली लागू की और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए भूमि सुधार किए। धार्मिक सहिष्णुता, वे धर्मनिरपेक्ष राजा थे जिन्होंने सभी धर्मों के सांस्कृतिक स्मारकों का सम्मान किया। वास्तुकला, डीग के जल महल और भरतपुर के महलों का निर्माण उनके काल में ही प्रमुख विशेषता है। अंत में शहादत, मृत्यु 25 दिसंबर 1763 को दिल्ली के पास हिंडन नदी के तट पर नजीबुद्दौला के साथ युद्ध के दौरान शहीद हुए थे। अब हमारा दूसरा पॉइंट, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। कालीबंगा चिकित्सा और शल्य चिकित्सा। खोपड़ी के साथ कालीबंगा के उत्खनन के दौरान एक बालक की मरण में खोपड़ी प्राप्त हुई। 6 छेद, इस खोपड़ी पर 6 छिद्र पाए गए। बीमारी का निदान, वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों के अनुसार ये छेद मस्तिष्क ज्वर नाम बीमारी के लिए किए गए थे। विश्व का प्राचीनतम प्रमाण इसे भारत ही नहीं बल्कि विश्व के शल्य चिकित्सा और ट्रेपनेशन का सबसे प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य मतलब कालीबंगा के कब्रगाह, यहाँ से 3 प्रकार की अंत्येष्टि विधि मिली है। पूर्ण समाधिकरण, आयताकार या अंडाकार गड्ढे में शव को लिटाना। आंशिक समाधिकरण, पशु पक्षियों के खाने के बाद में बचे हुए अवशेषों को दफनाना। दाह संस्कार, कलश समाधान, शव को जलाने के बाद राख को बर्तन में रखकर दफनाना। युग्मित समाधान, एक कब्र में 2 कंकाल साथ मिले हैं जो सती प्रथा या विशेष सामाजिक संरचना का संकेत देते हैं।
स्वास्थ्य और सफाई। कालीबंगा के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक थे, जहां लकड़ी की बनी नालियों के साक्ष्य मिले हैं जो पूरे हड़प्पा काल में अद्वितीय हैं। खोज और उत्खनन। खोज अमलानंद घोष 1952 में, उत्खनन बीबी लाल और बी के थापर 1961-69 के बीच में की थी। 9। अब हम बढ़ते हैं दूसरी। 9 भरतपुर एक अत्यंत महत्वपूर्ण लोहयुगीन आयरन एज स्थल। 9 भरतपुर 9 लोहयुगीन सभ्यता स्थान और नदी। यह भरतपुर जिले में रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन रत्न चंद्र अग्रवाल RC अग्रवाल 1963-64 में की थी। 5 सांस्कृतिक युग। नौह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ से 5 सांस्कृतिक युगों महाभारत काल से शक कुषाण काल तक के अवशेष मिले हैं। लोह युग का प्रमाण। लोहे की कृषि उपकरण, कुल्हाड़ी और भाले प्राप्त हुए हैं। भारत में लोह युग को शुरुआत में प्रमुख साक्ष्य में गिना जाता है, लगभग 1100 से 900 ईसा पूर्व। मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं जो अक्सर महाभारत कालीन बस्तियों से जोड़े जाते हैं। 9 के महत्वपूर्ण तथ्य। यक्ष की मूर्ति। यहाँ से कुषाण कालीन जख बाबा यानी यक्ष की विशाल मूर्ति प्राप्त हुई है। पक्षी चित्रित ईंट। यहाँ से एक ऐसी ईंट मिली है जिस पर पक्षी का चित्र अंकित है। स्वास्तिक चिन्ह। यहाँ के बर्तनों पर स्वास्तिक के निशान भी मिले हैं। तुलनात्मक अध्ययन। राजस्थान के अन्य प्रमुख लोहयुगीन स्थल जिन्हें याद रखना चाहिए। जोधपुरा जयपुर की साबी नदी के तट पर है। सुनारी झुंझुनू कांतली नदी के तट पर। यहाँ से लोहा गलाने की प्राचीन भट्टियाँ मिली हैं। रेड टोकेंदर प्राचीन भारत का टाटा नगर। लोहे के सिक्के को विशाल भंडार के कारण इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक। बिजोली किसान आंदोलन महत्वपूर्ण घटनाक्रम। तो प्रारंभ 1897 में गिरधरपुरा गांव से शुरुआत। साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में हुआ था। तलवार बंधाई कर 1906 में पृथ्वी सिंह द्वारा जनता पर तलवार बंधाई उत्तराधिकार शुल्क कर थोपा गया था। इससे पहले 1903 में कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया था। विजय संघ पथिक का प्रवेश 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर पथिक जी जुड़े। उन्होंने 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919 में मेवाड़ सरकार द्वारा शिकायत की जांच हेतु पहला आयोग गठित। एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड समिति 1922 में भारत सरकार के प्रतिनिधि एजीजी हॉलैंड ने किसानों से समझौता किया और 35 कर माफ किए, लेकिन यह स्थायी नहीं रहा। अब बढ़ते हैं तीसरे चरण और जमनालाल बजाज 1927 से 41। पथिक जी के अलग होने के बाद जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने नेतृत्व संभाला। समाप्ति 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य और राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता के प्रयासों से किसानों की मांगें मान ली गई थी। विशेष तथ्य। कुल अवधि 44 वर्ष 1897 से 1941 तक। यह विश्व का सबसे लंबा चलने वाला पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था। समाचार पत्र। विजय सिंह पथिक ने कानपुर से निकलने वाले प्रताप, जिसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, अखबार के माध्यम से इसे पूरे भारत में लोकप्रिय बनाया। उपाधि। विजय सिंह पथिक को राष्ट्रीय पथिक और भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता। महिला नेतृत्व।
अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा और रमा देवी ने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। तो चौरीकर 1903 में, तलवार बंधाई 1906 में। अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक हमारा, नगरी का शिलालेख 1424 AD। संस्कृत भाषा में लिपि इसकी ब्राह्मी। स्थान यह चित्तौड़ के पास नगरी यानी मध्यमिका से मिला है। वर्तमान स्थिति यह वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। महत्वपूर्ण, इसमें विष्णु पूजा वैष्णव धर्म का उल्लेख है। अपराजित का शिलालेख 661 ईस्वी का। यह शिलालेख नागदा उदयपुर के पास एक कुंड से मिला था। गोहिल शासक अपराजित की विजय का वर्णन है। यह भी संस्कृत में और वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में ही रखा है। परीक्षा के लिए अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, नगरी मध्यमिका यह सेवी जनपद की राजधानी थी। गोसुंडी शिलालेख 2वीं शताब्दी का है। यह नगरी के पास से ही मिला है और राजस्थान में भागवत वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। इसे राजा सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। अजमेर संग्रहालय राजपूताना म्यूजियम यह राजस्थान के कई महत्वपूर्ण शिलालेखों जैसे नगरी, शामोली और अपराजित के शिलालेख संरक्षित है। पुरंदर की संधि पुरंदर की संधि 11 जून 1165 को मुगल सम्राट औरंगजेब की ओर से मिर्जा राजा जयसिंह आमेर के शासक थे। मराठा साम्राज्य की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज। संधि की प्रमुख शर्तें, किलों का समर्पण। शिवाजी महाराज को अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। इनकी वार्षिक आय 4 लाख हूण थी। वफादारी, शिवाजी महाराज ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने का वचन दिया। पुत्र की सेवा, शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया गया था। स्वयं की छूट, शिवाजी महाराज को व्यक्तिगत रूप से मुगल दरबार में उपस्थित होने की से छूट दी गई थी। हालांकि बाद में वे 1666 में आगरा गए थे। मिर्जा राजा जयसिंह की कूटनीति। मिर्जा राजा जयसिंह की कूटनीति। जयसिंह ने शिवाजी को घेरने के लिए बीजापुर सुल्तान के साथ भी गठबंधन करने की कोशिश की थी। उन्होंने औरंगजेब को लिखा था, हमने शिवाजी को चारों ओर से घेर लिया है, जैसे केंद्र में बिंदु होता है। प्रत्यक्षदर्शी आई विटनेस। इस संधि के समय इतालवी यात्री मनुची वहां उपस्थित था। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। औरंगजेब के सबसे विश्वसनीय सेनापति था। अब आते हैं बीकानेर। व्यावसायिक विभाजन। शहर को जाति और पैसे के आधार पर मोहल्लों में बांटा गया था। उदाहरण, उस्ता कलाकारों के लिए उस्ता मोहल्ला, रंगरेजों के लिए अलग क्षेत्र। यह व्यवस्था व्यापारिक कुशलता और सामाजिक तालमेल के लिए थी। योजनाबद्ध बाजार। बीकानेर सिल्क रूट, रेशम मार्ग और गुजरात के बंदरगाहों के बीच एक प्रमुख ट्रांसिट हब व्यापारिक पड़ाव था। व्यापारियों को आकर्षित करने के लिए हाट और बाजारों को मुख्य सड़कों, प्रवेश द्वारों के पास योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। सुरक्षा और परकोटा। शहर के चारों ओर 7 मील लंबा परकोटा प्राचीर था। इसमें 5 मुख्य प्रवेश द्वार थे। कोट गेट, जस्सूसर गेट, नथुसर गेट, शीतला गेट और गोगा गेट। ये द्वार व्यापारिक टैक्स चुंगी वसूलने और सुरक्षा के केंद्र थे। जल प्रबंधन। रेगिस्तानी इलाका होने के कारण आर्थिक स्थिरता के लिए टांके और कुंडों का निर्माण अनिवार्य था। गजनीर झील और शहर के अंदर की बावड़ियां व्यापारिक काफिला के लिए लाइफलाइन थीं।
बढ़ते हैं। आधुनिक आर्थिक ढांचा। महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में गंगा नहर लाकर बीकानेर के आर्थिक ढांचे को कृषि आधारित बना दिया, जिससे यह व्यापारिक शहर से कृषि केंद्र भी बन गया। प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल स्थापना 24 अप्रैल 1938 में संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा मुख्य कर्ता धर्ता और बलवंत सिंह मेहता प्रथम अध्यक्ष। महत्व। यह राजस्थान का सबसे शक्तिशाली प्रजामंडल था। माणिक्यलाल वर्मा ने पंछेड़ा गीत के माध्यम से जनता में जोश भरा था। अधिवेशन। इसका प्रथम अधिवेशन 1941 में उदयपुर में हुआ था, जिसमें JB कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। हड़ौती प्रजामंडल 1934 संस्थापक पंडित नेनूराम शर्मा। विस्तार। बाद में 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना भी नेनूराम शर्मा और अभिन्न हरि ने की थी। उद्देश्य बेगार प्रथा और लगान के विरुद्ध आवाज उठाना। तीसरा है करौली प्रजामंडल। स्थापना 1938-39 में संस्थापक त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजीलाल शर्मा और मान सिंह। करौली रियासत में जन जागृति का श्रेय कुंवर मदन सिंह को भी जाता है। जैसलमेर प्रजामंडल। स्थापना 15 दिसंबर 1945 को। संस्थापक मीठालाल व्यास। इसकी स्थापना जैसलमेर में नहीं बल्कि जोधपुर में हुई थी। पृष्ठभूमि। सागरमल गोपा की शहादत और जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक ने यहाँ क्रांति की नींव रखी थी। अब बढ़ते हैं प्रजामंडल वर्ष, संस्थापक और मुख्य बात। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कर्पूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज द्वारा की गई थी। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। मारवाड़ 1934 में जयनारायण व्यास संस्थापक थे। भंवरलाल सराफ इसके अध्यक्ष। बीकानेर 1936 में मेघराम बेद। स्थापना कलकत्ता में सिरोही 1939 में गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। सिरोही 1939 में गोकुल भाई भट्ट इसके संस्थापक है। राजस्थान का गांधी कहते हैं। झालावाड़ 1946 में मांगीलाल भव्य सबसे अंतिम प्रजामंडल है। और बीकानेर की स्थापना कलकत्ता में, जैसलमेर की जोधपुर में, सिरोही की बम्बई में स्थापना उनकी रियासतों के बाहर हुई थी। ये 3 रियासतें हैं जिनकी स्थापना है मतलब रियासत से बाहर हुई थी। अलवर रियासत के कछवा नरोका शासकों का कालक्रम। बन्ने सिंह विनय सिंह 1815 से 1857। इन्होंने अलवर की मूसी, रानी की छतरी और सिलीसेट झील महल का निर्माण करवाया था। इनके समय से ही अलवर में कला और साहित्य को बढ़ावा मिला। शिवदान सिंह 1857 से 1874। इनके शासनकाल में अलवर में ब्रिटिश प्रभाव और अधिक बढ़ गया था। मंगल सिंह 1874 से 1892। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा महाराजा की उपाधि दी गई थी। इनके समय में अलवर में आधुनिक सुधारों की शुरुआत हुई थी। जय सिंह 1892 से 1937 में अलवर में सबसे चर्चित शासक थे। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के लिए दान दिया था और गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। हालांकि बाद में इन्हें अंग्रेजों ने राज्य से निष्कासित कर दिया था। अलवर के फैक्ट। अलवर राज्य की स्थापना राव राजा प्रताप सिंह 1775 में की थी। उन्होंने जयपुर से अलग होकर अपनी स्वतंत्र रियासत बनाई। प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी ने की थी। मत्स्य संघ
आज़ादी के समय अलवर मत्स्य संघ का हिस्सा बना और इसकी राजधानी अलवर बनी। मेव किसान आंदोलन। अलवर और भरतपुर क्षेत्रों में होने वाला यह आंदोलन यासीन खान के नेतृत्व में चला। याद करने की ट्रिक बने शिव मंगल जे BSMJ। राजस्थान की अर्थव्यवस्था और प्रमुख संस्थान। स्थापना वर्ष, क्रोनोलॉजी। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है। 1956 में स्थापना 15 अगस्त 1956 को। सहयोग रूस तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ था। महत्व, यह एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। नोट, दूसरा यांत्रिक कृषि फार्म जेतसर गंगानगर में 1964 में कनाडा के सहयोग से बना था। भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर सीकर 1973-74 की स्थापना। यह 1970 के दशक में मुख्यतः 1973 में विकसित किया गया स्थानीय भेड़ों की नस्ल सुधारना उद्देश्य था इसका। राजस्थान के केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र CSWRI अविका नगर टोंक में है, जिसकी स्थापना 1962 में स्थापित हुआ था। और सीकर वाला केंद्र प्रजनन पर केंद्रित था। शुष्क वन अनुसंधान आफरी जोधपुर में 1988 में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड CWDV जोधपुर 1987 में। ऊन की विपणन, ग्रेडिंग और शोध को बढ़ावा देना। भारत की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है, लेकिन बोर्ड मुख्यालय जोधपुर में है। शुष्क वन अनुसंधान आफरी जोधपुर में 1988 में इसका स्थापना हुई थी। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्गीकरण और पारिस्थितिकी पर शोध करना। काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान 1959 में बना था, जबकि आफरी 1988 में। दोनों ही जोधपुर में है। काजरी और आफरी दोनों ही जोधपुर के अंदर है। सही कालक्रम, सूरतगढ़ फार्म श्री गंगानगर 1956 में। भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर सीकर 1973 के अंदर। ऊन विकास बोर्ड जोधपुर के अंदर 1987। आफरी जोधपुर के अंदर 1988 में। 1857 की क्रांति का कालक्रम। नसीराबाद अजमेर 28 मई 1857। शुरुआत राजस्थान की में क्रांति का श्रीगणेश यहीं से हुआ था। इकाई 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। मुख्य घटना, सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारी न्यूचेरी और स्पोर्टिसवुड की हत्या कर दी और दिल्ली की ओर कूच किया। नीमच मध्य प्रदेश तत्कालीन मेवाड़ का हिस्सा था। 3 जून 1857। नेतृत्व मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। विशेष, यहाँ से भागे 40 अंग्रेज परिवारों को डूंगला चित्तौड़गढ़ के रोगाराम किसान ने शरण दी, जिन्हें बाद में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने जगमंदिर पिछला झील में सुरक्षित रखा। एरिनपुरा पाली के अंदर 21 अगस्त 1857। जोधपुर लीजन के सैनिकों ने विद्रोह किया। नारा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। आवा का युद्ध। यहीं से सैनिक आवा पाली पहुंचे, जहां ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने नेतृत्व संभाला और बिथोड़ा और चेलावास गोरा और काला के युद्ध में अंग्रेजों को हराया। कोटा 15 अक्टूबर 1857। स्वरूप सिंह। यह सैनिक विद्रोह नहीं बल्कि एक जन विद्रोह था। नेतृत्व लाला जयदयाल और मेहराब खान। घटना, विद्रोहियों ने पॉलिटिकल एजेंट
मेजर बर्टन और उनके पुत्रों की हत्या कर दी और उसका सिर पूरे शहर में घुमाया। पॉलिटिकल एजेंट पीए का मिलान। मारवाड़ जोधपुर का है। मेघ मौसन सिर काटकर आवा किले पर लटकाया था। मेवाड़ उदयपुर के अंदर मेजर चावर्स। जयपुर विलियम ईडन एजीजी उस टाइम का। राजस्थान का तत्कालीन एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। छावनियाँ कुल 6 छावनियाँ थी, जिनमें से ब्यावर, अजमेर और खेरवाड़ा उदयपुर ने प्रत्यक्ष विद्रोह में भाग नहीं लिया था। सही। नसीराबाद 28 मई को, नीमच में 3 जून को, एरिनपुरा में 21 अगस्त को, कोटा में 15 अक्टूबर को। ढाई दिन का झोपड़ा। मूल संरचना। निर्माता चौहान, शासक विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव। नाम सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला। प्रमाण। यहाँ आज भी पत्रों पर विग्रहराज चतुर्थ द्वारा हरकेली नाटक की पंक्तियाँ उत्कीर्ण हैं। मस्जिद में परिवर्तन। 1194 में तराइन की द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर मस्जिद का रूप दिया। वास्तुकार। इसका नक्शा अबू बकर ने तैयार किया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम के पीछे का तर्क। निर्माण काल। जॉन मार्शल के अनुसार इसका मस्जिद में परिवर्तन केवल 60 घंटे यानी 2.5 दिन में हुआ था। पंजाब शाखा और अधिक मान्य यह तर्क मान्य है। यहाँ सूफी संत पंजाब शाखा उर्स 2.5 दिन का उर्स यानी मेला लगता है, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। वास्तुकला की विशेषता। इसमें 16 खंभे हैं, इसलिए इसे 16 खंभों का महल कहते हैं। यह राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है। कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान में इससे सुरक्षित और प्राचीन हिंदू शिल्पकारी की कोई दूसरी इमारत नहीं है। हरकेली नाटक की शेष पंक्तियाँ कहाँ? ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राममोहन राय की स्मारक पर है। नगरपालिकाओं का स्थापना कालक्रम। माउंट आबू 1864। राजस्थान की पहली नगरपालिका की स्थापना, इसलिए यहाँ माउंट आबू 1864 राजस्थान की पहली नगरपालिका की स्थापना 1864 में माउंट आबू में की गई थी। यहाँ अंग्रेजों का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय था, इसलिए यहाँ नागरिक सुविधाओं की शुरुआत सबसे पहले हुई। अजमेर 1866 में माउंट आबू के बाद 1866 में अजमेर नगरपालिका का गठन हुआ। ब्यावर। अजमेर के पास स्थित ब्यावर में 1867 में नगर पालिका की स्थापना की गई। जयपुर 1869 में। जयपुर में नगर पालिका की शुरुआत 1869 में हुई थी। कोटा, बूंदी और जैसलमेर 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी की शुरुआत में अन्य रियासतों में भी नगर पालिकाओं का विस्तार हुआ था। कोटा और बूंदी की स्थापना के बाद अंत में जैसलमेर नगर पालिका बनी। महत्वपूर्ण प्रशासनिक तथ्य। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1951। आज़ादी के बाद पूरे राज्य में स्थानीय शहरी प्रशासन में एक रूपता लाने के लिए यह पहला अधिनियम बताया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। नगर पालिका अधिनियम 2009। वर्तमान में राजस्थान में शहरी निकायों का शासन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार चलता है। मुगल राजपूत संबंध से। अकबर का प्रथम अजमेर दौरा 1562 ईस्वी में। अकबर पहली बार 1562 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत के लिए अजमेर आया था। इसी यात्रा के दौरान सांबर में उनका विवाह अजमेर के राजा भारमल की पुत्री हरखा बाई मरियम उज जमानी से हुआ था।
प्रशासनिक केंद्र के रूप में अजमेर। राजधानी, अकबर ने अजमेर के सामरिक महत्व को देखते हुए इसे अजमेर सूबों की राजधानी बनाया। मैगजीन का किला, अकबर फोर्ट। 1570 में अकबर ने यहाँ एक अभेद्य किला बनवाया जिसे आज राजपूताना संग्रहालय कहा जाता है। सूबा प्रशासन का ढांचा, 7 सरकारें। अजमेर सूबा 7 प्रशासनिक इकाइयों सरकारों में विभाजित था। अजमेर, चित्तौड़, रणथंभौर, जोधपुर, सिरोही, नागौर और बीकानेर। 197 परगने। इस सूबे के अंतर्गत 197 परगने तहसील स्तर की इकाइयाँ शामिल थीं। साम्राज्यवादी अभियानों का आधार, हल्दीघाटी युद्ध। 1576 की पूरी योजना अकबर ने इसी अजमेर के किले में बैठकर बनाई थी। यह गुजरात और दक्षिण भारत के अभियानों के लिए मुगलों का फॉरवर्ड बेस था। अकबर ने अजमेर की घेराबंदी और सुरक्षा के लिए कोस मीनारें भी बनवाई थी, जो आज भी अजमेर जयपुर मार्ग पर देखी जा सकती हैं। राजस्थान की कला संस्कृति की ओर। राजस्थान के पर्यावरण आंदोलन, वन्य जीव संरक्षण, खेजड़ी आंदोलन। घटनाक्रम, तिथि 28 अगस्त 1730, भाद्र शुक्ल दशमी को विक्रम संवत 1787। स्थान खेजड़ी गांव, जोधपुर में हुआ था। मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह, उनके गिरधारी दास भंडारी को महल बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। बलिदान, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में उनके पति रामू खोड़ और 3 बेटियों सहित 363 लोगों ने पेड़ों से लिपट कर जान दी। नारा, सिर साटे रूह रहे तो भी सस्तो जान। अगर सिर कटने के बदले पेड़ बचता है तो भी यह सौदा सस्ता है। चिपको आंदोलन की प्रेरणा, आधुनिक भारत में सुंदर लाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा 1973 उत्तराखंड में शुरू किया गया चिपको आंदोलन इसी खेजड़ी घटना से प्रेरित था। दुनिया में पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ों के चिपकने का यह पहला ऐतिहासिक उदाहरण था। खेजड़ी वृक्ष, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। राज्य वृक्ष 31 अक्टूबर 1983 को घोषित। उपनाम, राजस्थान का गौरव, मरुस्थल का कल्प वृक्ष, बंडर ट्री। धार्मिक महत्व, दशहरे, विजयदशमी पर इसकी पूजा की जाती है। पुरस्कार और सम्मान, अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। प्रथम प्राप्तकर्ता गंगाराम बिश्नोई। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला हर साल भाद्र शुक्ल दशमी को खेजड़ी गांव, जोधपुर में लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए आज हमने इतना ही लिखा था, और बोलने में कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करना, और नेक्स्ट टाइम इसको सुधारने का प्रयास करूँगा। क्योंकि और इसको लिखने में आज मुझे पूरा दिन लग गया, और इसको मैं पढ़ा तो केवल 30 मिनट में पूरा हो गया। देखो दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।